जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में। अध्याय 8, किसी आदत को अति आकर्षक कैसे बनाएं। डच वैज्ञानिक नाइको टिनबर्गन ने 1940 के दशक में कई प्रयोग किए जिनसे यह समझ में आया कि हमें कौन सी चीज़ प्रेरित करती है। टिनबर्गन को अंततः उनकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे मुर्गाबियों का अध्ययन कर रहे थे जो उत्तर अमेरिका के समुद्री तटों पर उड़ने वाले भूरे सफ़ेद पक्षी हैं। वयस्क मुर्गाबियों की चोंच पर एक छोटा लाल बिंदु होता है। टिनबर्गन ने इस बात पर गौर किया कि अंडे में से निकले नए चूज़ों को जब भी भूख लगती थी और वे भोजन चाहते थे तो वे इस लाल बिंदु पर चोंच मारते थे। एक प्रयोग में उन्होंने कार्डबोर्ड से नकली चोंचें बनाई। कार्डबोर्ड से उन्होंने पूरा शरीर नहीं, सिर्फ सिर बनाया था। जब वयस्क चिड़ियां उड़कर दूर चली गईं तो टिनबर्गन घोंसले तक गए और इन नकली चोंचों को चूज़ों के सामने रख दिया। साफ दिख रहा था कि ये नकली हैं, इसलिए उन्हें लग रहा था कि चूज़े कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जब चूज़ों ने कार्डबोर्ड से बनी चोंच पर लाल निशान देखा तो उन्होंने उस पर उसी तरह चोंच मारी जैसे यह उनकी माँ की ही चोंच हो। यह स्पष्ट था कि उन्हें लाल निशान पसंद है, मानो इस मामले में उनके अंदर कोई जेनेटिक प्रोग्रामिंग हो। जल्दी ही टिनबर्गन को पता चला कि लाल निशान जितना बड़ा होता है चूजे उतनी ही ज्यादा तेजी से चोंच मारते हैं। अंततः उन्होंने 3 बड़े लाल निशानों वाली चोंच बनाई। जब उन्होंने इसे घोंसले में रखा तो चूजे आनंद के मारे पगला गए। उन्होंने छोटे लाल निशानों पर इस तरह चोंच मारी मानो यह दुनिया की सबसे बेहतरीन चोंच हो जो उन्होंने कभी देखी थी। टिनबर्गन और उनके सहकर्मियों को दूसरे जानवरों में भी ऐसा ही व्यवहार नजर आया। मिसाल के तौर पर ग्रेलैक गूस जमीन पर घोंसला बनाने वाला पक्षी है। कभी कभार जब माँ घोंसले में घूमती है तो कोई अंडा लुढ़क कर पास की घास पर आ जाता है। जब ऐसा होता है तो गूज अंडे के पास जाती है और अपनी चोंच तथा गर्दन का इस्तेमाल करके इसे वापस घोंसले में खींच लाती है। टिनबर्गन ने पाया कि गूज आसपास बड़ी हर गोल चीज को घोंसले में खींच लाती है, जैसे बिलियर्ड की गेंद या लाइट बल्ब। चीज जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही ज्यादा होती है। एक गूज ने तो वॉलीबॉल को लुढ़काने और इसके ऊपर बैठने की भरपूर कोशिश की। जिस तरह मुर्गाबी चूजे स्वचालित रूप से लाल निशानों पर चोंच मार रहे थे, उसी तरह ग्रेलैक गूज एक सहज बोध के नियम का अनुसरण कर रही थी। जब भी मुझे पास में कोई गोल चीज दिखेगी तो मुझे इसे खींचकर घोंसले में लाना चाहिए। गोल चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, मुझे इसे लाने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हर जानवर के मस्तिष्क में शुरू से ही व्यवहार के निश्चित नियम भरे रहते हैं। यही कारण है कि जब यह उस नियम के अतिशयोक्ति वाले संस्करण को देखता है तो यह क्रिसमस ट्री की तरह जगमग उठता है। वैज्ञानिक इन अतिशयोक्तिपूर्ण संकेतों को सामान्यातीत उद्दीपन कहते हैं। सामान्यातीत उद्दीपन वास्तविकता का ज्यादा ऊंचा संस्करण है, जैसे 3 लाल निशानों वाली चोंच या वॉलीबॉल जितना बड़ा अंडा, और इस पर सामान्य से ज्यादा प्रबल प्रतिक्रिया मिलती है। इंसान भी वास्तविकता के अतिशयोक्तिपूर्ण संस्करणों का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर जंक फूड से हमारे पुरस्कार तंत्र झूम उठते हैं। इंसान ने लाखों साल तक जंगल में शिकार किया है और भोजन की तलाश की है, इसलिए हमारे मस्तिष्क ने नमक, शक्कर और फैट को काफी ज्यादा महत्व देना सीख लिया है। ऐसे आहार अक्सर कैलोरी से भरपूर होते हैं और जब हमारे प्राचीन पूर्वज जंगलों में रहते थे तब वे बहुत दुर्लभ थे। जब आपको यही नहीं पता हो कि आपको अगला भोजन कब मिलेगा, तब ज्यादा से ज्यादा खाना जिंदा रहने की बेहतरीन रणनीति है। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज हम कैलोरियों से समृद्ध परिवेश में रहते हैं। आज आहार प्रचुरता में उपलब्ध है, लेकिन आपका मस्तिष्क इस तरह से इसकी लालसा करता है मानो यह दुर्लभ हो। नमक, शक्कर और फैट को अति मूल्यवान मानना आज हमारी सेहत के लिए लाभकारी नहीं है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद हमारी लालसा आज भी कायम है, क्योंकि मस्तिष्क के पुरस्कार केंद्र लगभग 50,000 वर्षों में जरा भी नहीं बदले हैं। आधुनिक आहार उद्योग हमारी प्राचीन सहज भावनाओं को उनके विकासवादी उद्देश्य से आगे तक खींच देता है। उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा आकर्षक प्रोडक्ट्स बनाना ही आहार विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है।
बैग, बॉक्स या जार में मिलने वाले लगभग हर आहार में कोई ना कोई चीज मिलाई जाती है, भले ही सिर्फ अतिरिक्त खुशबू या स्वाद या रंग मिलाया गया हो। कंपनियां पोटैटो चिप में कुरकुरेपन का सबसे संतुष्टिदायक स्तर खोजने या सोडा में बुलबुलों की आदर्श मात्रा खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं। कंपनी के बड़े बड़े विभाग ओरोसेंसन का सर्वश्रेष्ठ एहसास दिलाने के लिए समर्पित हैं, यानी कोई प्रोडक्ट आपके मुंह में कैसा महसूस करता है। मिसाल के तौर पर फ्रेंच फ्राइज एक शक्तिशाली तालमेल है, बाहर से सुनहरा और कुरकुरा, अंदर से हल्का और नरम। अन्य प्रोसेस्ड फूड्स दो विपरीत अनुभूतियों को मिलाते हैं, जैसे कुरकुरेपन और मलाईदार एहसास को। पिज्जा के कुरकुरे बेस के ऊपर पिघली चीज के लसलसेपन की कल्पना करें, या फिर ओरियो कुकी के कुरकुरेपन की इसके चिकने केंद्र से कल्पना करें। प्राकृतिक और बगैर प्रोसेसिंग वाले आहारों में आपको बार बार एक जैसी अनुभूति मिलती है। पालक का 17वां कौर स्वाद में कैसा लगता है? इस वजह से प्राकृतिक आहारों में आपका मस्तिष्क कुछ मिनटों बाद ही रुचि खो देता है और आपको अपना पेट भरा भरा महसूस होने लगता है। लेकिन जिन आहारों में उत्कृष्ट विपरीत अनुभूतियां जोड़ी जाती हैं, वे आपके अनुभव को लंबे समय तक नया तथा रोचक बनाए रखते हैं, इसलिए आप उन्हें ज्यादा खाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अंततः इन रणनीतियों की बदौलत आहार वैज्ञानिक हर प्रोडक्ट के परम आनंद बिंदु को खोज लेते हैं, यानी नमक, शक्कर और फैट का सटीक तालमेल, जो आपके मस्तिष्क को रोमांचित करता है, जिसकी वजह से उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। जाहिर है इसका परिणाम यह होता है कि आप ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि अति स्वादिष्ट आहार मानव मस्तिष्क के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होते हैं। खान पान के व्यवहार के विशेषज्ञ न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफन गुनेट कहते हैं, हम अपने बटन दबाने में जरूरत से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। आधुनिक आहार उद्योग और इसके द्वारा डाली गई ज़्यादा खाने की आदतें व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का ही उदाहरण है। इसे आकर्षक बनाएं। कोई व्यवहार जितना ज़्यादा आकर्षक होता है, उसकी आदत पड़ने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है। अपने आसपास नज़र डालें। समाज बेहद कृत्रिम संस्करणों से भरा है, जो हमारे पूर्वजों के संसार से ज़्यादा आकर्षक है। स्टोर्स में कपड़े बेचने के लिए बड़े बड़े कूल्हों और स्तनों वाले पुतले का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर हमें चंद मिनटों में ही इतने ज़्यादा लाइक और प्रशंसनीय कमेंट मिल जाते हैं, जितने ऑफिस या घर पर नहीं मिल सकते हैं। ऑनलाइन पोर्न तीव्र गति से ऐसे उत्तेजक दृश्य दिखाता है जिन्हें असली जीवन में नहीं दोहराया जा सकता। विज्ञापन आदर्श लाइटिंग, पेशेवर मेकअप और फोटोशॉप एडिट के तालमेल से बनाए जाते हैं। भले ही मॉडल वास्तव में विज्ञापन में दिखने वाले व्यक्ति जैसा नहीं दिखता हो, ये हमारे आधुनिक संसार के सामान्यातीत उद्दीपन है। वे ऐसी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं जो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा सहज बोध बोरा जाता है तथा यह हमें अनाप शनाप खरीदने, सोशल मीडिया, पोर्न, अस्वस्थ आहार व ज़्यादा खानों की आदतों में धकेल देता है। अगर हम इतिहास को मार्गदर्शक माने तो भविष्य के अवसर आज से ज़्यादा आकर्षक होंगे। पुरस्कार को ज़्यादा से ज़्यादा घनीभूत और उद्दीपन को ज़्यादा से ज़्यादा मनमोहक बनाने की होड़ चल रही है। जंक फूड प्राकृतिक आहारों के मुकाबले कैलोरियों का ज़्यादा घनीभूत रूप है। हार्ड लिकर बियर के मुकाबले अल्कोहल का ज़्यादा घनीभूत रूप है। वीडियो गेम्स बोर्ड गेम्स की तुलना में खेलने का ज़्यादा घनीभूत रूप है। प्रकृति के आनंद के मुकाबले कृत्रिम आनंद ज़्यादा घनीभूत होते हैं, इसलिए हम उनका प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। हमारे पास अपने पूर्वजों जैसा मस्तिष्क तो है, लेकिन हमारे सामने ऐसे प्रलोभन हैं जिनका सामना उन्हें कभी नहीं करना पड़ा। यदि आप किसी व्यवहार के होने या दोहराए जाने की संभावना को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे आकर्षक बना लें। दूसरे नियम की पूरी चर्चा में हमारा लक्ष्य यह सीखना है कि हमारी आदतों को अति आकर्षक कैसे बनाएं। हालांकि हर आदत सामान्यातीत उद्दीपन में नहीं बदली जा सकती, लेकिन इसके बावजूद हम उसे ज़्यादा आकर्षक तो बना ही सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें समझना होगा कि लालसा क्या है और यह कैसे काम करती है। हम उस जैविक हस्ताक्षर की जांच करके शुरू करते हैं जो सभी आदतों में पाया जाता है, डोपामाइन प्रवाह। डोपामाइन संचालित फीडबैक चक्र।
डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और उसे नापकर वैज्ञानिक सटीकता से बता सकते हैं कि किस समय आपके भीतर कोई लालसा उत्पन्न होती है। वैज्ञानिक का महत्व 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलर के एक प्रयोग में पता चला, जिसमें लालसा और इससे पीछे को न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं उजागर हुई। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए कि जब उन्होंने चूहों के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगाकर डोपामाइन के स्राव को रोक दिया तो चूहों की जीवित रहने की इच्छा ही खत्म हो गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उनके अंदर सेक्स करने की इच्छा खत्म हो गई, उनके अंदर किसी चीज़ की लालसा नहीं रह गई। कुछ ही दिनों के भीतर चूहे प्यास की वजह से मर गए। आगे के अध्ययनों में दूसरे वैज्ञानिकों ने भी मस्तिष्क में डोपामाइन के प्रवाह को रोक दिया, लेकिन इस बार उन्होंने डोपामाइन रहित चूहों के मुंह में शक्कर की छोटी बूंदें डाली। इस स्वादिष्ट चीज के स्वाद से उनके छोटे छोटे चेहरों पर आनंद का भाव आ गया। हालांकि डोपामाइन का प्रवाह रोक दिया गया था, लेकिन उन्हें शक्कर में पहले जितना ही आनंद मिल रहा था। बात बस यह थी कि अब उनके मन में इसकी कोई इच्छा शेष नहीं थी। आनंद का अनुभव करने की क्षमता तो पहले जितनी ही थी, लेकिन डोपामाइन का प्रवाह नहीं होने की वजह से उनकी इच्छा मर गई थी और इच्छा के बिना काम या व्यवहार भी रुक गया था। जब दूसरे शोधकर्ताओं ने इस प्रक्रिया को उलट दिया और मस्तिष्क के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन से लबालब भर दिया तो चूहों का व्यवहार बहुत तेजी से बदल गया। एक अध्ययन में जब भी चूहे एक बॉक्स में नाक डालते थे तो उन्हें डोपामाइन की काफी खुराक दी जाती थी। चंद मिनटों में ही चूहों की लालसा इतनी प्रबल हो गई कि वे 1 घंटे में बॉक्स में 800 बार नाक डालने लगे। इंसान भी ज्यादा अलग नहीं होते हैं। औसत जुआरी 1 घंटे में 600 बार पहिया घुमाता है। आदतें डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप हैं। जो व्यवहार बहुत ज्यादा आदत डालने वाला है, जैसे नशीले पदार्थ लेना, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, सोशल मीडिया देखना, डोपामाइन के ज्यादा ऊंचे स्तरों से जुड़ा होता है। यही भोजन करने, पानी पीने, सेक्स करने और सामाजिक व्यवहार जैसे हमारे सबसे बुनियादी आदतन व्यवहारों के बारे में कहा जा सकता है। बरसों तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि डोपामाइन का संबंध आनंद से है, लेकिन अब हम यह बात जान गए हैं कि यह कई न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिनमें उत्प्रेरण, सीखना और स्मृति, दंड और विरक्ति तथा स्वैच्छिक गतिविधि शामिल है। आदतों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, डोपामाइन सिर्फ तभी प्रवाहित नहीं होता जब आप आनंद का अनुभव करते। यह तब भी प्रवाहित होता है जब आप किसी आनंद की उम्मीद करते हैं। जुए की लत वाले लोगों में डोपामाइन का प्रवाह जीतने के बाद नहीं, बल्कि दांव लगाने से ठीक पहले होता है। कोकीन की लत वाले लोगों में डोपामाइन का सैलाब पाउडर लेने के बाद नहीं, बल्कि उसे देखने पर आता है। जब भी आप यह भविष्यवाणी करते हैं कि किसी व्यवहार से पुरस्कार मिलेगा तो उसकी प्रत्याशा में आपके डोपामाइन का स्तर बढ़ जाएगा। जब जब डोपामाइन बढ़ता है, काम या व्यवहार करने की आपकी प्रेरणा भी बढ़ जाती है। हम पुरस्कार मिलने से नहीं, बल्कि इसकी प्रत्याशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। रोचक बात यह है कि पुरस्कार मिलने पर आपके मस्तिष्क में वही पुरस्कार तंत्र सक्रिय होता है जो किसी पुरस्कार की प्रत्याशा से सक्रिय होता है। इस वजह से किसी आनंददायक अनुभव की प्रत्याशा अक्सर इसे हासिल करने से बेहतर महसूस हो सकती है। बचपन में क्रिसमस की सुबह की कल्पना करने से जितनी खुशी मिलती है, हो सकता है कि तोहफों को खोलने से उतनी खुशी नहीं मिले। वयस्क होने पर वैकेशन के बारे में दिवा स्वप्न देखने से जितना ज़्यादा आनंद मिलता है, हो सकता है कि वास्तव में वैकेशन से आपको उतना आनंद नहीं मिले। वैज्ञानिक इसे चाहत और पसंदगी के बीच का अंतर कहते हैं। जब कोई आदत सीखी जाती है, उससे पहले डोपामाइन प्रभावित होता है। जब पुरस्कार का अनुभव पहली बार होता है, अगली बार काम करने से पहले ही डोपामाइन का प्रवाह होने लगता है और यह संकेत दिखने के ठीक बाद बढ़ जाता है। यह प्रवाह हमारे अंदर इच्छा जागृत करता है, इसलिए संकेत को देखते ही काम करने की लालसा उत्पन्न होती है। जब आदत डल जाती है तो पुरस्कार के अनुभव से डोपामाइन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप संकेत देखने के बाद पुरस्कार की अपेक्षा करते हैं और आपको पुरस्कार नहीं मिलता है, तो निराशा की वजह से डोपामाइन कम जरूर हो जाएगा। डोपामाइन प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता स्पष्टता से तब देखी जा सकती है जब पुरस्कार देर से दिया जाता है। सबसे पहले तो संकेत के दिखने पर लालसा उत्पन्न होती है, जिससे डोपामाइन बढ़ता है। इसके बाद हम प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जब पुरस्कार उतनी जल्दी नहीं मिलता जितनी जल्दी हमें उम्मीद थी, तो डोपामाइन का स्तर घटने लगता है। आखिरकार पुरस्कार उम्मीद से थोड़ी देर बाद मिलता है, जिससे डोपामाइन का स्तर एक बार फिर बढ़ जाता है।
यह वैसा ही है जैसे मस्तिष्क कह रहा हो, देखा, मैं जानता था कि मैं सही हूं, अगली बार इस काम को जरूर जरूर दोहराना। आपके मस्तिष्क का न्यूरल सर्किट विचित्र है। इसमें पुरस्कार मिलने के बाद आनंद के एहसास के सर्किट कम है और पुरस्कारों की इच्छा से आनंद का एहसास दिलाने वाले सर्किट ज्यादा हैं। मस्तिष्क में इच्छा वाले केंद्र बड़े हैं, ब्रेन स्टेम, द न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, वेंट्रल टैगमेंटल क्षेत्र, डोर्सल स्ट्रिएटम, एमिगडेला और प्रीफ्रंटल कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से। इसकी तुलना में मस्तिष्क के पसंद वाले केंद्र काफ़ी छोटे हैं। उन्हें अक्सर हेडोनिक हॉट स्पॉट कहा जाता है और वे पूरे मस्तिष्क में छोटे छोटे टापुओं की तरह बिखरे रहते हैं। मिसाल के तौर पर शोधकर्ताओं ने पाया कि इच्छा होते समय 100% न्यूक्लियस एक्यूम्बलेंस सक्रिय हो जाता है, जबकि पुरस्कार का आनंद लेते समय यह सिर्फ 10% ही सक्रिय रहता है। मस्तिष्क लालसा और इच्छा के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को इतना ज़्यादा कीमती स्थान आवंटित करता है, यह इस बात का प्रमाण है कि ये प्रक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इच्छा ही वह इंजन है जो हमारे व्यवहार को संचालित करती है। हर काम किसी अपेक्षा की वजह से किया जाता है जो इससे पहले आती है। लालसा ही हमें क्रिया या प्रतिक्रिया की ओर ले जाती है। ये जानकारियां व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम के महत्व को उजागर करती हैं। हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाना चाहिए, क्योंकि पुरस्कारदायक अनुभव की अपेक्षा ही हमें सक्रिय होने की प्रेरणा देती है। यहीं पर प्रलोभन की पोटली नामक रणनीति काम आती है। अपनी आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए प्रलोभन की पोटली का इस्तेमाल कैसे करें? डबलिन, आयरलैंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के विद्यार्थी रोनन बर्न को नेटफ्लिक्स देखने में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उसे पता था कि उसे वर्तमान से ज़्यादा समय व्यायाम करना चाहिए। अपनी इंजीनियरिंग योग्यताओं का इस्तेमाल करके बर्न ने अपनी स्टेशनरी बाइक को अपने लैपटॉप और टेलीविज़न से जोड़ दिया। फिर उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जो नेटफ्लिक्स को तभी चलाता था जब वह एक निश्चित गति या उससे ज़्यादा गति से साइकिल चला रहा हो। अगर वह साइकिल को काफ़ी समय तक धीमे चलाता था तो टेलीविज़न का शो रुक जाता था और दोबारा तभी शुरू होता था जब वह फिर से तेज़ी से पैडल मारने लगता था। जैसा एक प्रशंसक ने कहा, वह एक बार में नेटफ्लिक्स का एक शो देखकर मोटापा कम कर रहा था। अपनी व्यायाम की आदत को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए वह प्रलोभन की पोटली का इस्तेमाल भी कर रहा था। प्रलोभन की पोटली किस तरह काम करती है? आपके मन में जो काम करने की इच्छा है उसे आप उस काम के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करना चाहिए या आपको करने की ज़रूरत है। बर्न ने नेटफ्लिक्स देखने की इच्छा, वह काम जो वह करना चाहता था, को अपनी स्टेशनरी बाइक चलाने के साथ जोड़ दिया जो उसे करना चाहिए था। कंपनियां प्रलोभन की गठरी की तकनीक में माहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर जब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी ABC ने 2014-15 के सीजन में अपने गुरुवार रात के टेलीविज़न लाइनअप को शुरू किया तो उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रलोभन की पोटली का प्रचार किया। हर गुरुवार को कंपनी पटकथा लेखक शोंडा राइम्स के 3 शो दिखाती थी, ग्रेज एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर। उन्होंने इसे TGIT ऑन ABC ब्रांड नेम दिया। TGIT का मतलब है थैंक गॉड इट्स थर्सडे। शोज़ का विज्ञापन करने के अलावा ABC ने दर्शकों को प्रोत्साहित किया कि वे गुरुवार को पॉपकॉर्न बनाएं, रेड वाइन पिएं और शाम का आनंद लें। ABC के शेड्यूलिंग प्रमुख एंड्रयू कुबिट्स ने विज्ञापन अभियान के पीछे के विचार को इस तरह बताया, हम गुरुवार रात को आनंद के अवसर के रूप में देखते हैं जिसमें या तो दंपत्ति या महिलाएं अकेली बैठकर पलायन करना चाहती हैं और आनंद लेना चाहती हैं और अपनी रेड वाइन पीना चाहती हैं और पॉपकॉर्न खाना चाहती हैं। इस रणनीति की बेहतरीन बात यह है कि यह दर्शकों से कराना चाहती थी उनके शोज़ देखना। उसे यह उन गतिविधियों से जोड़ रखी थी जो उनके दर्शक करना चाहते थे, तनाव रहित होना, वाइन पीना और पॉपकॉर्न खाना। समय के साथ लोग ABC देखने को तनाव रहित होने और मनोरंजन से जोड़ने लगे। अगर आप हर गुरुवार रात 8 बजे रेड वाइन पीते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, तो अंततः गुरुवार रात 8 बजे का मतलब हो जाता है तनाव से राहत और मनोरंजन। पुरस्कार संकेत के साथ जुड़ जाता है और टेलीविज़न चलाने की आदत ज़्यादा आकर्षक बन जाती है। आपको कोई व्यवहार तब ज़्यादा आकर्षक लगेगा जब आपको साथ में कोई पसंदीदा चीज़ करने को मिल जाए। शायद आप फिल्मी हस्तियों की नवीनतम गपशप सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत है। प्रलोभन की पोटली का इस्तेमाल करके आप सिर्फ टेबलाइट पढ़ सकते हैं और जिम में रियलिटी शो देख सकते हैं। शायद आप पेडिक्योर कराना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने
ईमेल इनबॉक्स की सफाई करने की ज़रूरत भी है। समाधान, पुराने कामकाजी ईमेल की सफाई करने के बाद ही पेडिक्योर कराएं। प्रलोभन की पोटली प्रीमैक्स प्रिंसिपल नामक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को लागू करने का एक तरीका है। प्रोफेसर डेविड प्रीमैक के नाम पर यह आधारित सिद्धांत बताता है कि ज़्यादा संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहारों को शक्ति देंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही आप पुराने कामकाजी ईमेल्स को सचमुच साफ नहीं करना चाहते हो, लेकिन इसके बावजूद आपको यह करने की आदत पड़ जाएगी जब आपको यह करने के बाद कोई ऐसी चीज़ करने को मिल जाएगी जो आप सचमुच करना चाहते हैं। आप प्रलोभन की पोटली को आदतों के ढेर वाली रणनीति के साथ भी मिला सकते हैं, जिस पर हमने अध्याय 5 में भी चर्चा की है। और इस तरह आप अपने व्यवहार को मार्गदर्शन देने के लिए नियमों का एक समूह बना लें। आदतों का ढेर प्लस प्रलोभन की पोटली फार्मूला है। पहला, वर्तमान आदत के बाद मैं वह आदत करूंगा जिसकी मुझे ज़रूरत है। दूसरा, जिस आदत की मुझे ज़रूरत है उसके बाद मैं वह आदत करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करने की ज़रूरत है, नंबर 1, जब मैं सुबह कॉफ़ी पी लूँगा तो मैं कल हुई कोई एक चीज़ कहूँगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। दूसरा, जब मैं वह एक चीज़ कह दूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ उसके बाद मैं अखबार पढ़ूंगा। यह चाहत है। अगर आप मैच देखना चाहते हैं लेकिन आपको सेल्स कॉल करने की ज़रूरत है तो नंबर 1, जब मैं अपने लंच ब्रेक से लौटता हूँ उसके बाद मैं 3 संभावित ग्राहकों को फ़ोन करूँगा। ये ज़रूरत है। नंबर 2, 3 संभावित ग्राहकों को फ़ोन करने के बाद मैं ESPN देखूँगा। ये चाहत है। अगर आप फेसबुक पर जाना चाहते हैं लेकिन आपको ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है तो नंबर 1, अपना फ़ोन बाहर निकालने के बाद मैं 10 दंड बैठक लगाऊंगा। ज़रूरत है आपकी। दूसरा, 10 दंड बैठक लगाने के बाद मैं फेसबुक देखूंगा। ये चाहत है आपकी। आशा है कि अंततः आप 3 ग्राहकों को फ़ोन करने या 10 दंड बैठक का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको नवीनतम खेल समाचार पढ़ने या फेसबुक पर जाने को मिलेगा। आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है उसे करने का मतलब है कि आपको वह चीज़ भी करने को मिल जाती है जिसे आप करना चाहते हैं। हमने यह अध्याय सामान्यातीत उद्दीपनों की चर्चा से शुरू किया था, जो वास्तविकता के अतिशयोक्तिपूर्ण व उच्च संस्करण हैं, जो काम करने की हमारी इच्छा को बढ़ाते हैं। प्रलोभन की पोटली एक तरीका है जिससे आप किसी आदत का उच्चतर संस्करण बना सकते हैं, बशर्ते आप इसे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दें जो आप पहले से करना चाहते हैं। एक सचमुच आकर्षक आदत को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इस सरल रणनीति का इस्तेमाल करके आप लगभग किसी भी आदत को सामान्य से ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। अध्याय सार, व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाएं। कोई अवसर जितना ज़्यादा आकर्षक होता है उसकी आदत पड़ने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है। आदतें डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप होती हैं। जब डोपामाइन बढ़ता है तो काम करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ जाती है। पुरस्कार के मिलने के बजाय इसकी प्रत्याशा हमसे काम कराती है। प्रत्याशा जितनी ज़्यादा होती है, डोपामाइन का प्रभाव भी उतना ही ज़्यादा होता है। प्रलोभन की पोटली आपकी आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक तरीका है। रणनीति यह है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करने की ज़रूरत है। अभी आप सुन रहे थे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज़ में, अध्याय 8।